नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं लेकर प्रोग्राम जो आपकी सेहत की रक्षा के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया है। हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नवनीत कपूर। डॉक्टर नवनीत कपूर जो कि हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आपके बहुत से एसएमएस हमें मिलते हैं, बहुत से फ़ोन कॉल्स आती हैं और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बीमारियों के बारे में पूछा है। हम एक प्रोग्राम में लगातार किसी बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हर बीमारी के बारे में एक प्रोग्राम में हम लोग नहीं बता पाते क्योंकि समय की पाबंदी रहती है। आज हम आपकी फरमाइश पर एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में धीरे धीरे फैलती जा रही है। आज हम जिस बीमारी की चर्चा करेंगे उसे जोड़ों का दर्द कहते हैं, यानी गठिया भी कह लेते हैं। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे ये बीमारी होती है, क्यों होती है, कब होती है, किसको होती है, इसकी जानकारी हमें देंगे हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के माहिर डॉक्टर नवनीत कपूर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को ये बताइए कि ये जोड़ों का दर्द क्या है। जोड़ों का दर्द जब बोन्स के जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होनी शुरू हो जाती है तब हम कहते हैं कि इसे जोड़ों का दर्द है। हमारे शरीर में 3 चीज़ों का प्रकोप चलता है, वात, पित्त और कफ। जो जोड़ों का दर्द है यानी कि जॉइंट पेन्स, हम उसे वात रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अक्सर बताते हैं कि शरीर में कोई भी बीमारी जो है वात, कफ या पित्त की वजह से होती है। जब इन 3 चीज़ों का दोष शरीर में बढ़ जाता है तो कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। तो जोड़ों के दर्द के लिए जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वात का जो दोष है बढ़ जाना एक कारण है, इसके बारे में हमारे दोस्तों को और जानकारी दीजिए। अब देखिए शर्मा साहब, मैंने भी आपको बताया कि हमारे शरीर में 3 तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों में ही हमारा शरीर निर्भर है। अगर इन तीनों दोषों में से एक भी दोष खराब हो जाए, एक भी दोष असंतुलित हो जाए, एक भी दोष डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे शरीर में वही डिस्टर्ब करता है। अब जैसे कि जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं, जोड़ों का दर्द एक वात रोग है। वात रोग मीन्स वायु। जब हमारे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में पेन शुरू हो जाती है। पेन शुरू हो जाती हैं तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, हाथों के, पैरों के जो अंग हैं, वो दर्द होने शुरू हो जाते हैं। देखिए शर्मा जी, जैसे कि हम कहते हैं कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम है। दोष मीन्स हमारे शरीर में 3 तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन्हीं के आधार पर हमारा शरीर चलता है और अगर इनमें से कोई भी दोष धातु डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। वात रोग क्या है शर्मा जी? वात रोग जब हमारे शरीर में वायु का बढ़ जाना, जब हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है तो और भी कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि अधरंग भी एक वात रोग है, लकवा भी एक वात रोग है, जोड़ों का दर्द भी एक वात रोग है। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो अधरंग हो जाता है, लकवा हो जाता है। वो क्यों? वो भी एक वात रोग के कारण उसका बीपी हाई होता है। जब हमारे शरीर में वायु के कारण ब्लड टिश्यूज बॉडी के प्रॉपर नहीं चलते तो हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द होनी शुरू हो जाती है। हाँ, एक बात मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो बहुत एक खतरनाक रूप धारण कर सकती है और आदमी का लैट्रिन बाथरूम भी बेड पर आ सकता है। कि जिसको ये तकलीफ़ है वही बता सकता है कि उसे कितनी पीड़ा है। जोड़ों के दर्द के साथ स्वेलिंग भी आ जाती है तो और भी खतरनाक रूप धारण कर लेती है। मैं अपने श्रोताओं को यही बताना चाहता हूं कि इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज कर लेना चाहिए।
आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयों में इस चीज़ का बहुत उपचार है। यूनानी पंचकर्मा में इस बीमारी का बहुत इलाज है और काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आप आज इस प्रोग्राम में राय जान रहे हैं, एक्सपर्ट स्टेटमेंट्स मिल रही हैं डॉक्टर नवनीत कपूर जी से हमें एक ऐसी नामुराद बीमारी के बारे में जिसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, गठिया कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें दर्द असहनीय हो जाता है, ऐसा दर्द जो अगर किसी को हो तो वो खुद ही जानता है, यानी जिस तन लागे सो तन जाने। इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं? आयुर्वेद तरीके से, यूनानी पद्धति से, या पंचकर्मा से, या नेचुरोपैथी से। इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है डॉक्टर नवनीत कपूर जी के साथ, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर हैं हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर के। आइए जोड़ों के दर्द के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। शर्मा साहब, जब पेशेंट को दर्द होता है तो क्या करता है? पेन किलर लेना शुरू कर देता है। पेन किलर लेने से उसकी जो तकलीफ है वहीं की वहीं रहती है। जब तक पेन किलर का असर है तब तक तो वो आराम महसूस करता है, अदरवाइज उसकी जो ट्रबल है वहीं की वहीं रहती है। अगर किसी को भी शरीर में कहीं पे भी दर्द है, उसे पेन किलर नहीं लेना चाहिए। उसे किसी अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि उससे दर्द क्यों हो रही है। कहीं उसका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा, कहीं उसका आर फैक्टर पॉजिटिव तो नहीं, कहीं उसका CRP पॉजिटिव तो नहीं, कहीं उसका ESR तो नहीं बढ़ा हुआ। ये हमें डायग्नोज करवाने के बाद ही पता चलता है शर्मा साहब कि उसे दर्द क्यों हो रही। पंचकर्मा में भी बहुत इलाज है। अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो उसकी जानू-बस्ती करेंगे। पहले देखेंगे कि उसे किस कारण दर्द हो रही है। उसे जानू-बस्ती देनी है कि सिंपल उसे पोटली सेक ही देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस कि उसे दर्द किस कारण हो रही है। ऐसे ही नेचुरोपैथी में अगर हम देखें तो मड पैक्स लगाए जाते हैं। इसमें भी हमें देखना पड़ता है कि किस कारण दर्द हो रही है। अगर किसी को बैक एक यानी कि पीठ में दर्द होती है तो उसमें हम कटी बस्ती करते हैं। फिजियोथेरेपी में भी बहुत इलाज है। मेरा श्रोताओं को कहने का ये मतलब है कि आयुर्वेदिक, यूनानी, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी में जोड़ों के दर्द का बहुत इलाज है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज, आफ्टर डायग्नोज ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, आपने जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप हमारे दोस्तों को इस बीमारी से बचने के लिए कोई ऐसा उपाय बताएंगे? आयुर्वेद में मिट्टी सुरिंजा ले ली जाए वो बहुत अच्छी चीज़ है। वात वृत्वा चिंतामणि रस ले ली जाए वो बहुत अच्छी चीज़ है। योग राजगुग्गल ले ली जाए वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज, आफ्टर डायग्नोज ट्रीटमेंट। कोई परहेज के बारे में आप हमारे दोस्तों को बताइए कि क्या क्या परहेज हैं जो इस किए जाएं तो इस बीमारी में फ़ायदा हो सकता है। शर्मा साहब, अगर परहेज की बात करें हम, आजकल हर चीज़ में वाय है। कोई भी दाल ले लो उसमें वाय है, कोई सब्जी ले लो उसमें वाय है। वाय का एक ही तोड़ है, अदरक और लहसुन। जिस रोगी को जोड़ों में दर्द है उसे अदरक और लहसुन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ऐसे अदरक लहसुन नहीं खाना, सब्जियों में अदरक लहसुन ज़्यादा यूज़ करना है कि जिसके कारण उसका वाय खत्म हो जाए। और परहेज की बात करें तो शर्मा साहब, ठंडी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। चाटे की लस्सी, जूस, शिकंजवी, ये सब बंद। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसको छिलके वाली दालें नहीं लेनी चाहिए। उसे अदरक और लहसुन ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ, इतना मैं अपने श्रोताओं को ज़रूर बताऊंगा कि अगर किसी का यूरिक एसिड बहुत बढ़ता है तो उसे 2 तुरियां लहसुन की सुबह निर्णय पेट खानी चाहिए। उसके साथ यूरिक एसिड ठीक होना शुरू हो जाएगा और उसकी बॉडी का वाय कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए और हमारे दोस्तों को आज आपने जोड़ों के दर्द के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे। आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं या आपके किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को अगर इस बीमारी ने घेर रखा है तो आप उन्हें डॉक्टर नवनीत कपूर जी द्वारा दी गई जानकारी से फ़ायदा दिलवा सकते हैं। एक बात हम फिर एक बार कहना चाहेंगे कि आप
आयुर्वेद तरीके से, यूनानी पद्धति से, नेचुरोपैथी से या फिजियोथेरेपी से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। मैं आपकी तरफ से डॉक्टर नवनीत कपूर जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।